समाधान। उत्तरार्ध तिगंत प्रकरण चल रहा है। कल हमने इष्टागति निर्वर्तौ धातु की प्रयोग सिद्ध किए थे और इष्टा के स्थान पर तिष्ठ आदेश होता है। आज मिना धातु आई है अभ्यास में। इसकी चर्चा हमने कल की थी थोड़ी सी, और ये ध्यान रखिएगा कि इन धातुओं में अन्विकरण के होने पर जो कार्य हो रहा है, जो आदेश हो रहा है, वह आदेश अन के अतिरिक्त अगर कोई भी विकरण होगा तो नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब मिना अभ्यासे और दान दाने, इन दोनों धातुओं की चर्चा आपके बीच में होती है। मिना धातु से कर्तृवाच्य के वर्तमाना में विभक्ति लेकर आए हैं। मिना धन ती, मिनो मिनाह। मिना के स्थान पर मन आदेश होता है और अन्विकरण जो किया गया था वो मन के नाम में लग जाएगा, मनति बन जाएगा। मनति मनतः मनंती असंध्यक्षर्यो रस्य तौ तल्लोपस्य। मनसी मनथा मनत मनामी अस्य बमोर दीर्घः मनावः मनामः। अब सप्तमी विभक्ति में चलाएंगे। मिना अभ्यास धातु है, यात प्रत्यय लेकर आएंगे, मिनो मनाह लगाएंगे, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करेंगे। या शब्द से च सप्तम्य सूत्र के माध्यम से या के स्थान पर ई आदेश कर देंगे। अवर्णे वर्णे ए व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। मनेत 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 मनेताम मनेयुः मनेः मनेतम मनेत मनेयम याम युसौ रियम युसौ मनेव मनेम। पंचमी में मन धातु हो जाएगा, मन आदेश हो जाएगा, अन्विकरण हो जाएगा। मनतु मनताम मनंतु। हे रकारा दहंते मन आशीषी तुयोस्तातण व वक्तव्य मनतात मनतम मनत। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम मनानी मनाव मनाम। यस्तनी विभक्ति में दीर्घ विभक्ति लेकर आते हैं। मिना धातु से यस्तनी में दी विभक्ति लाए। दो काम पहले अपने को स्मरण में रखना है। दी और सी विभक्ति के ई का अनुबंध लोप करना है। धातु के आदि में अड धातु आदि यस्तन्य तत्तनी क्रियातिपत्ति सु सूत्र से धातु के आदि में अट का आगम करना है। धातु के आदि में अट का आगम हो जाने पर मिनो मनाह से मन आदेश कर अमनत अमनताम अमनन अमनः अमनतम अमनत अमनम अमनाव अमनाम। अब भाववाच में यदि हम इस धातु का प्रयोग करना चाहेंगे, कर्मवाच में यदि इसका प्रयोग करना चाहेंगे, तो मिना धातु में सार्व धातु के यण से यण विकरण वर्तमाना की कक्षा में ते प्रत्यय दामा गायती आदि में इसका उल्लेख न होने के कारण कोई भी आदेश नहीं होगा, तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा मिनायते मिनायते। कर्मवाच्य में अगर पूरे प्रयोग सिद्ध करेंगे तो मिनाय
मिनायते मिनायते मिनायन्ते मिनायसे मिनायते मिनायद्वे मिनाये मिनायावहे मिनायामहे। इस प्रकार से मिना अभ्यास धातु के पूरे प्रयोग सिद्ध कर लेना चाहिए। अब दान दाने धातु हमारे बीच में आ रही है देने अर्थ में। दान धातु का ध्यान रखना, ये दान धातु दा संज्ञक कहलाती है। दामा गायति पिबती, तो दान धातु का उल्लेख दा पिबती आदि में आया है, तो अभी दा के स्थान पर, दा के आकार के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा जब यण विकरण लेकर आएंगे तब। अभी दान दाने माने देने अर्थ में है, देना, दान देना। अब दान के स्थान पर 632 नंबर के सूत्र से नया आदेश होने जा रहा है। अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया और 632 नंबर के सूत्र से दानो यक्षः, दान के स्थान पर सीधा यक्ष आदेश हो जाता है। अब यक्ष आदेश हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होते हैं। यक्षति, यक्षता, यक्षन्ति, यक्षसी, यक्षतः, यक्षत, यक्षामि, यक्षाव, यक्षाम। 632 नंबर का सूत्र। सप्तमी का जब प्रयोग करेंगे, सप्तमी के प्रयोग में उसके स्थान पर या शब्द से सप्तम्या सूत्र के माध्यम से या के स्थान पर ही आदेश हो जाएगा और अवर्ण वर्ण ऐसे बन जाएगा ये अच्छेद। पर दान धातु का प्रयोग करने के पहले प्रश्न हमारे पाठक गणों के मन में आ रहा है और पाठक गण प्रश्न कर रहे हैं कि पीछे यमु उपरमे धातु हमने पढ़ी थी, उस यमु या उपरमे धातु से गमिष्यमाम छा दुर्भावम सर परस शकारम नवा खगो से प्रथमा आदि से भी यक्षति प्रयोग सिद्ध हुआ था और यहाँ पर भी यक्षति प्रयोग सिद्ध हो रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि जो उपरम आराम करने अर्थ में है या यक्षति माने दान देने अर्थ में है? तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं दान दाने धातु का प्रयोग आप प्रा उपसर्ग पूर्वक कीजिए। प्रा उपसर्ग लगा होने पर दान दाने ही धातु का ग्रहण होगा, उसका हो जाएगा अच्छे से दान देता है, बुद्धि पूर्वक दान देता है, कसाय भावों से रहित होकर दान देता है इत्यादि अर्थ जब उसके हो जाते हैं तो प्रा उपसर्ग लग जाता है। प्रयच्छति, प्रयच्छता, प्रयच्छन्ति, प्रयच्छसि, प्रयच्छतः, प्रच्छत, प्रच्छामि, प्रच्छावा, प्रच्छामा। अब इस धातु का प्रयोग वर्तमान सप्तमी पंचमी में सब में सरल है। प्रयच्छेत सप्तमी में प्रयच्छेताम, प्रयच्छेयुः, प्रयच्छे, प्रयच्छेतम, प्रयच्छेत, प्रयच्छेयम, प्रयच्छेव, प्रयच्छेम। पंचमी विभक्ति में प्रयच्छतुः आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्या प्रयक्षतात, प्रयक्षताम, प्रयक्षन्तु, प्रयक्षः, प्रयक्षतात आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्या प्रयक्षतम, प्रयक्षत, प्रयक्षानि, प्रयक्षावा, प्रयक्षामा। अब ह्यस्तनी में हमको प्रयोग सिद्ध करना है और ह्यस्तनी में जब प्रयोग सिद्ध करते हैं तो प्राय करके अच्छे अच्छे समझदार लोग अपनी समझदारी दिखा देते हैं और प्रा उपसर्ग पूर्वक काम करते हैं और उनको बताया गया है कि जब ह्यस्तनी का प्रयोग किया जाता है तो सर्वप्रथम दी और सी विभक्ति के ई का अनुबंध लोप कर दिया जाता है और दी और सी विभक्ति के ई का अनुबंध लोप हो जाने पर
धातु के आदि में अट का आगम किया जाता है। अट धात्वादर्य स्तन्य दत्तन क्रियातिपत्ति सु। अब जब धातु के आदि में अट का आगम हो जाता है, किया जाता है, तो अच्छे अच्छे हमारे समझदार पाठक गण प्रा उपसर्ग से पहले अट का आगम करके अप्रयक्षत ऐसा प्रयोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यह उनकी अनभिज्ञता है, क्योंकि धातु के आदि में अट का आगम होता है, उपसर्ग के आदि में नहीं। तो यस्तनी का प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो प्रा उपसर्ग को भी एक तरफ रखते हैं और दान दाने धातु के स्थान पर दाणो यक्षा सूत्र से यक्षादेश करें। धातु के आदि में अट का आगम करें और दी और सी के ई का अनुबंध लोप करके पदांते दुटाम प्रथमा अनविकरण कर्तरी करने के बाद में हमारी स्थिति है प्रा आ यक्ष आ और ता। अब यहाँ पर प्रा और आ में समाना सवर्ण दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र लगाकर प्रायच्छत ऐसा प्रयोग लगाना चाहिए, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। उपसर्ग से पहले अट का आगम नहीं होता है, धातु से पहले अट का आगम होता है। और अटके आगम के होने पर प्रा में रहने वाला आ और अटके आगम वाला आ, इन दोनों में साना सवर्ण दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र के माध्यम से दीर्घ हो जाएगा और प्रयोग सिद्ध होगा प्रायक्षत प्रायक्षताम प्रायक्षन प्रायक्षः प्रायक्षतम प्रायक्षत प्रायक्षा प्रायक्षम प्रायक्षा प्रायक्षाम ऐसा प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि जब भी उपसर्ग लगा हो किसी धातु के साथ तो उपसर्ग के पहले अट का आगम हस्तनी आदि में नहीं करना है, धातु के आदि में करना है। और धातु के आदि में अट का आगम करने के बाद यदि कोई संधि संबंधी कार्य होता है तो उसको भी संपादित कर देना चाहिए। अब दान धातु का प्रयोग दामा गायति स्थास्यति में आया है, तो दान धातु का मतलब होता है दासंज्ञक। दासंज्ञक 6 धातुएं होती हैं जो मैंने पूर्व में आपको बताया था। 4 धातुएं धकार रूप होती हैं, 2 धातुएं दकार रूप होती हैं और दोनों मिलकर के दा संज्ञक हो जाती है। दा और दा संज्ञक टोटल मिला के 6 धातुएं कहलाती है। तो वो ये दान दाने हैं। तो यहाँ पर कर्म वाच्य में जब हम इसका प्रयोग सिद्ध करेंगे, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, दान दाने धातु है, कर्मवाच्य का प्रयोग है, आत्मनेपद की विवक्षा में ते प्रत्यय लेकर आए हैं, सार्व धातु के यण सूत्र से यण विकरण किया है, णा का अनुबंध लोप हो गया है। अब यहाँ पर दा जो है वो दा संज्ञक धातु है, दामा गायति पिबती। तो ये दान दाने जो धातु है वो दा संज्ञक धातु होने के कारण इसके आकार को इकार आदेश हो जाएगा, तो बनेगा प्रदीयते प्रदीयते प्रदीयन्ते प्रदीयेसे प्रदीयेथे प्रदीयद्वे प्रदीये प्रदीयावहि प्रदीयावहे प्रदीयामहे। ये विशेष अपने को ध्यान रखना है। दामा गायति स्थास्यति धातु जिन जिन धातुओं का उल्लेख किया है उन धातुओं का ध्यान रखना चाहिए। अब ऋरी प्रापणे धातु हमारे बीच में आई है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ऋणी प्रापणे धातु का प्रयोग जब हम कर्म वाच्य में या भाव वाच्य में चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऋरी प्राप्तो माने प्राप्ति के अर्थ में है, तो जब इसका प्रयोग करेंगे तब ध्यान रखना कि सार्व धातु के यण के बाद हम क्या काम करेंगे और वह सूत्र आगे भी काम में आएगा। तो हमारे बीच में अभी दृश्य ढकने आ रही है दृश्य प्रेक्षणे। दृश्य प्रेक्षणे माने देखना, जो आंखों से देखा जाता है उसी धातु के देखने के अर्थ में दृश्य धातु है मूल में, और दृश्य धातु से वर्तमान की विवक्षी में ती प्रत्यय लेकर आए हैं।
और ती प्रत्यय के आने पर अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया है। दृशे पश्यः, दृश्य धातु के स्थान पर पश्य आदेश होता है। पश्य का या हलंत है। अनविकरण जो हमने किया है कर्तरी वाच्य में अनविकरण कर्तरी, तो अन का आ पश्य में रहने वाला जो या है उसमें लग जाएगा तो बनेगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति ही, सा पश्यति, तौ पश्यतः, ते पश्यन्ति। वह देखता है, वे दोनों देखते हैं, वे सब देखते हैं। त्वम पश्यसि, तुम देखते हो। तुम कम पश्यति, त्वम कम पश्यसि, तुम किसको देखते हो। अहम पुस्तकम पश्यामि, मैं पुस्तक को देखता हूं। त्वम कम पश्यसि, तुम किसको देखते हो। अहम जिनेन्द्रम पश्यामि, मैं जिनेन्द्र भगवान को देखता हूं। अहम आचार्य विद्यासागरम पश्यामि, मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी को देखता हूं। अहम अरुणम पश्यामि, मैं भाई अरुण जी को देखता हूं। इत्यादि प्रयोग होते रहते हैं जिनको आप सामान्य बोलचाल की भाषा में करना चाहिए। जो कुछ छोटे मोटे अव्यय 2 4 10 अव्यय यदि आपको याद हैं तो सामान्य बोलचाल की भाषा को आप संस्कृत में ला सकते हैं गिनी चुनी 2 4 5 धातुओं के माध्यम से। जैसे गच्छ माने जाना, आगच्छ माने आना, करोति माने करना, अस्ति माने है, इत्यादि 2 4 5 की धातुएं जो प्रयोग में आती हैं उनको यदि आपको याद है तो सामान्य बोलचाल की भाषा आप बड़े सहजता में कर सकते हैं। तो दृश्य के स्थान पर पश्य आदेश हो जाता है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। अब इसका प्रयोग हमको कर्मवाच्य में करना है। तो कर्मवाच्य के प्रयोग में ये ध्यान रखना है कि अनविकरण नहीं हुआ है। और अनविकरण नहीं हुआ तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि धातुओं को जो आदेश होता है वो केवल अनविकरण के होने पर ही होता है, अन्य जगह नहीं। तो सार्व धातु के यण से यण विकरण करने पर बनेगा दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्ये, दृश्यत, दृश्ये, दृश्यध्वम, फिर दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे। अब पश्य धातु का सप्तमी में चलाना चाहेंगे तो या शब्द से सप्तम्य सूत्र लगेगा। दृश्य के स्थान पर पश्य आदेश हो जाएगा। अवर्ण वर्ण ये लगेगा, अनविकरण कर्तरी लगेगा तो बनेगा पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः, याम युसौ रियम युसौ, पश्ये, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। यहाँ पर भी याम युसौ रियम युसौ सूत्र लगेगा। पंचमी में प्रयोग करेंगे पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, हे रकारा दहन्ते, आशीषी तुयोस्तातणवा वक्तव्य, आशीषी तुयोस्तातणवा वक्तव्य, पश्यतात, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। यस्तनि में प्रयोग करेंगे। डी और सी के आदि के कार का अनुबंध लोप करेंगे। धातु में धातु के आदि में अटका आगम करेंगे। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यः, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम, अस्य बमोर दीर्घः। अब रिरी प्रापणे धातु आई आपके बीच में और रिरी श्री गतो,
ध्यान रखना, ऋरी धातु दो अर्थ में है, एक प्राप्ति अर्थ में है, प्रापणे माने प्राप्ति अर्थ में, और ऋरी श्री गतौ माने जाने अर्थ में है, जाना और प्राप्त करना। ध्यान रखना, ऋरी धातु के रूप दो अर्थों में होते हैं, जाना और प्राप्त करना। और ये ऋरी धातु से ही आर्य बनता है, आर्य, आर्या इसी से बनता है। जो प्राप्त करता है, जो गंतव्य स्थान को प्राप्त होता है, उसे आर्य कहते हैं। और आर्य से बनेगा आर्या, और आर्या से बनेगा आर्यिका। तो ये ऋरी प्रापणे धातु से ही शब्द बनते हैं, धातुओं से ही शब्द बनते हैं, पर ऋरी धातु से आपको बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो ऋरी धातु दो अर्थ में है, प्रापणे और गतौ अर्थ में। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ऋरी धातु आपके बीच में है, कुछ विशेष काम आपके बीच में हो रहा है। वर्तमान की विवक्षा में प्रत्यय लेकर आए हैं, अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण किया है, सूत्र लगता है अर्थे रिक्षा। ऋरी धातु के स्थान पर रिक्ष आदेश होता है, ऋरी धातु के स्थान पर रिक्ष आदेश होता है अन्विकरण के होने पर। और अन्विकरण चार जगह रहता है, वर्तमान, सप्तमी, पंचमी, हस्तनी। तो यहाँ पर रिक्ष आदेश हो जाएगा, और अन्विकरण जो किया है वो छा में मिल जाएगा, छा हलंत है। तो रिक्षति ही, रिक्षता, रिक्षन्ति, रिक्षसी, रिक्षता, रिक्षत, रिक्षामि, रिक्षावः, रिक्षामः। सप्तमी में प्रयोग करेंगे तो यह शब्द से सप्तम्या, याम युसौ रियम युसौ, ये दोनों सूत्रों का प्रयोग करके रिक्षेत, रिक्षेताम, रिक्षेयुहु, रिक्षे, रिक्षेतम, रिक्षेत, रिक्षेयम, रिक्षेव, रिक्षेम। पंचमी में रिक्षतु, रिक्षताम, रिक्षन्तु, रिक्ष हे रकारा दहनते। और इसके बाद में आशीषी तुयोस्तातन व वक्तव्य, रिक्ष तात, रिक्षतम, रिक्षत, रिक्षानि, रिक्षाव, रिक्षाम। अब यस्तनी में ध्यान रखना है आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है। यस्तनी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर दी और सी विभक्ति लेकर आइए, और दी और सी विभक्ति के आने पर ऋरी के स्थान पर रिक्ष आदेश हो गया है। धातु के आदि में स्वर है, पहले भी स्वर था और आदेश होने के बाद भी स्वर है। अब धातु के आदि में अभी तक हम दो काम करते चले आए हैं, दी और सी का, ई का अनुबंध लोप, और धातु के आदि में अट का आगम। अट धात्वादिर हस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु। अब अपने को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, ऋरी धातु के आदि में स्वर है, ऋरी धातु के आदि पर रिक्ष आदेश हो गया है, तब भी धातु के आदि में स्वर है। अब इसकी प्रक्रिया सिद्ध करते हैं। ऋरी गतौ अथवा ऋरी प्रापणे धातु से यस्तनी की विवक्षा में दी प्रत्यय के आने पर, दी के ई का अनुबंध लोप हो जाने पर अर्थे रिक्षा, सूत्र से ऋरी के स्थान पर रिक्ष आदेश हो गया, रिक्ष आ ता या दा। अब यहाँ पर अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु सूत्र से धातु के आदि में अट के आगम की प्राप्ति है। प्राप्ति, प्राप्त कर नहीं रहे हैं लेकिन प्राप्त हो रहा है। तो अगला सूत्र लगता है 612 नंबर का सूत्र, स्वरादि नाम वृद्धि राधे। स्वर यदि आदि में है, धातु के आदि में यदि स्वर है,
स्वर 14 होते हैं, आ ई ऊ री 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 ली री ए ऐ ओ औ। तो धातु के आदि में यदि स्वर है तो धातु के आदि में अटका आगम नहीं होता है, वहां पर धातु के लिए वृद्धि हो जाती है। अब जब धातु के लिए वृद्धि होती है तो जो रीरी है उस रीरी के स्थान पर वृद्धि क्या होगी? तो वृद्धि के स्थान है 3, आर, आई और औ। जैसे गुण के स्थान 3 बताए थे, अर पूर्वे द्विच संध्यक्षरे गुणाः माने अर माने अर, ए माने ए, आई माने आई। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है आर उत्तरे द्वे संध्यक्षरे, यहाँ पूर्वे द्वे संध्यक्षरे, वहां उत्तरे द्वे संध्यक्षरे। यहाँ आर होता है तो वहां आर होता है, अर्थात रीरी के स्थान पर आर आदेश, एवर्ण के स्थान पर आई आदेश, उवर्ण के स्थान पर औ आदेश वृद्धि रूप होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर ऋक्ष का ऋरी है, उस ऋक्ष के ऋरी के स्थान पर आर वृद्धि हो जाएगी और रेपस से ऊर्ध्वगमनम उस वार्तिक के कारण पूर्व व्यंजन मुपरी उस परिभाषा के कारण रा ऊपर छा के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, रा छा के ऊपर जाकर बैठ जाएगा। पदांते दुटाम प्रतिमा लगाएंगे तो बनेगा आर छत, आर छत, आर्छताम, आर्छन, आर्छः, आर्छता, आर्छतम, आर्छत, आर्छा, आर्छम, आर्छाव, आर्छाम। ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब हम ऋरी धातु के रूप भाववाचक कर्मवाचक में चलाना चाहेंगे, तब क्या करें? थोड़ा सा नया सूत्र आपके बीच में आ रहा है, उस नए सूत्र की प्रक्रिया को ध्यान में रखिएगा। क्या कहने जा रहा है वह सूत्र? ऋरी धातु है, अब ऋरी धातु के स्थान पर ऋक्ष आदेश नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अन्य विकर्ण नहीं है। तो ऋरी धातु से प्रत्यय लाए हैं कर्मवाचक की विवक्षा में। सार्व धातु के यण सूत्र से यण विकर्ण किया है, ना का अनुबंध लोप हो गया है, ध्यान से सुनते जाइए। ना का अनुबंध लोप हुआ है, नामी अंत्यो धातु विकर्ण और गुणा, उस सूत्र से ऋरी के लिए गुण की प्राप्ति है क्योंकि ये नाम्यंत धातु है, नामी अंत में है। यद्यपि एक ही स्वर है, चाहे उसको आदि कह दो चाहे अंत कह लो। तो यहाँ पर ऋरी के स्थान पर अब हमको क्या करना है? तो नाम अंत्य और धातु विकर्ण और गुणा से गुण की प्राप्ति है, परंतु नाकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र से निषेध हो जाता है गुण का। अब गुण का निषेध हो जाने पर ऋरी या ते सूत्र नंबर 635 हमारे बीच में हाजिर होता है। और सूत्र नंबर 635 जब हमारे बीच में हाजिर होता है तो वो क्या कहता है? थोड़ा शर्त देखिए, उसकी चर्चा देखिए क्या कहता है, और चर्चा सुनने के बाद में ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना। सूत्र कहता है गुणोर्ति संयोगाद्यो, यहाँ पर बीच में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह था जो इस पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाया है, विशेष ध्यान रखिएगा। गुणोर्ति संयोगाद्यो, ये यहाँ पर देखिए अवग्रह खंडाकार का चिन्ह लगा हुआ है। गुणोर्ति संयोगाद्यो, गुण होता है अर्थी माने ऋरी धातु के लिए,
ये सूत्र दो लोगों के लिए गुण कर रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। अर्थी माने ऋरी धातु के लिए गुण होता है, और संयोगाद्यो जिसके आदि में संयोग हो ऐसी धातु के लिए भी गुण होता है। यकारादो प्रत्यय परे, यकार आदि प्रत्यय के परे होने पर ऋरी धातु के लिए, और संयोग के आदि में, संयोग आदि में हो ऐसी धातुओं के लिए भी गुण होता है। तो यहाँ ऋरी धातु के अकेले के लिए गुण नहीं है, जिनकी आदि में संयोग हो उनके लिए भी गुण होता है। तो ऐसी संयोग वाली धातुएं जब हमारे बीच में आएंगी तब हम भाववाच्य में, कर्मवाच्य में जब प्रयोग चलाएंगे तो इस सूत्र नंबर 635 को हमेशा स्मरण रखिए। गुणोर्थी संयोगाद्यो, संयोग के आदि में रहने वाली धातु को यकार आदि प्रत्यय के पड़े होने पर गुण होता है। तो यहाँ पर ऋरी के लिए गुण हो जाएगा अर, अर धन या धन ते। अगर हम चाहें यहाँ पर तो रेफा क्रांत से दुत्त मसीटो वा, रेप से आक्रांत जो असिट वर्ण है उस असिट वर्ण को दुत्त होता है। तो असिट वर्ण क्या कहलाया? सार्व धातु के यण, जो सार्व धातु के यण है वो असिट है। असिट होने के कारण रेपा क्रांत से दुत्त मसीटो वा से तो उसको दुत्त भी कर सकते हैं, और नहीं दुत्त करने पर अरियते और दुत्त नहीं करने पर अरियते, ये प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने, टीकाकार ने यकार को दुत्त करके दर्शाया, अरियते ये दर्शाया है। इसका मतलब यह है कि रेपा क्रांत से दुत्त मसीटो वा का प्रयोग आचार्य भगवंत ने किया है। अब शेष प्रक्रिया इसके आप पूरी कर लीजिए। अरियते, अरियते, अरियंते, दोनों प्रकार से रूप बना सकते हैं। रेपा क्रांत से दुत्त मसीटो वा लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। अरियते, अरियते, अरियंते, अरियसे, अरियथे, अरियध्वे, अरिये, अरियावहे, अरियामहे, इस प्रकार से आप सभी धातुओं के प्रयोग सिद्ध कर सकते हैं। अब जो ऋरी और श्री गतौ में श्री गतौ धातु आई थी उसकी चर्चा हमारे बीच में होगी अगले सत्र में। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं, विराम चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, और आप सबका अभिवादन करते हैं। वंदना आप सभी को, ससम्मान सम्मानियों को जय जिनेन्द्र, यथायोग सबका अभिवादन। अगले सत्र के लिए आज्ञा चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं। जय जिनेन्द्र। बोलिए, कोई शंका समाधान, कोई जिज्ञासा? रेखा दे दे, छोटे दे दे, कृष्णा माता जी, किरण दे दे।